नमस्ते कैंसर कर्क राशि। वेलकम बैक टू माय चैनल। कैंसर अगेन एक रीडिंग करने जा रही हूँ कई एनर्जीज पे। जनरल एंड टाइमलेस रीडिंग है तो ओपन माइंड से देखिएगा। जितनी अच्छी वाइब रीडिंग्स में आती है उसे फर्म करें। हर किसी के साथ में देखो फुल्ली रिलेटिव होगी, कोई जरूरी नहीं है। करंट एनर्जीज आपके ना आपके पर्सन की क्या है, क्या एक दूसरे को लेके सोचते हैं, आने वाले समय में रिश्ते में क्या चेंजेस है, इन सब चीजों पे रीडिंग्स रहेगी मेरी। होप कि आपको रीडिंग्स पहले की तरह इस बार की काफी अच्छी लगे, पसंद आए, ताकि आप लाइक शेयर कर पाए। एंड कुछ लोग करते हैं तो थैंक यू। बट डिटेल्स में अगर पर्सनल रीडिंग करानी हो तो आप मेरे से टाइम बुक करा सकते हो। डिस्क्रिप्शंस में दिए गए नंबर पर व्हाट्सएप मैसेज करें, डायरेक्ट कॉल ना करें। जिस भी साइन से आप इसे देखना चाहते हो, सन साइन, मून साइन, लगन की राशि से आप इसे देख सकते हैं। एंड मेरे चैनल पे अगर आप फर्स्ट टाइम विजिट कर रहे हो, मेरे से आगे भी जुड़े रहना चाहते हैं, तो सब्सक्राइब माय चैनल, प्रेस द बेल आइकन, ताकि नोटिफिकेशंस मेरी अपकमिंग वीडियोस की आप तक टाइम टू टाइम आती रहे। एंड पर्सन की तरफ में कहूंगी 12 के 12 राशियों की एनर्जीज होती हैं, तो कुछ बातें रोल रिवर्स भी हो सकती हैं। ओपन माइंड से देखिएगा। चलिए देखती हूँ क्या है अब एंजेलिक मैसेज आपके लिए क्या है। एम्ब्रेस थ्रू ईच अदर, यू फाइंड द मिसिंग पीसेस। चलिए देखती हूँ डेक में की क्या है। पहले आपकी एनर्जीज, आपकी सिचुएशंस, फीलिंग्स, क्या एक्शंस लेना चाहते हो आप, यूनिवर्स मुझे बताएं। कैंसर कर्क राशि, कैंसर कर्क राशि की मुझे एनर्जीज बताएं। यूनिवर्स मुझे बताएं। कैंसर कर्क राशि, कैंसर अगर कहूंगी आप मुझे बहुत ज्यादा कुछ चीजों को लेके आगे बढ़ते हुए दिख रहे हो, कुछ पॉजिटिव सोचते हुए दिख रहे हो। एंड थोड़ा सा हाई रिस्क उठाते हुए दिख रहे हो अपने सिचुएशंस को लेके। चलिए देखती हूँ और क्या है डेक में, फीलिंग्स वाइज क्या है। मिलने की चाहत, कम्युनिकेशंस की फीलिंग्स टू मच हाई दिख रही है। थोड़ी सी ईगो फैक्टर भी आपकी कहूंगी हाई मुझे दिख रही है। काफी हार्ड वर्क करते हो रिलेशनशिप में, जिंदगी में कहूंगी एक ऐसे इंसान की पर्सनालिटी दिख रही है कि भाई हार्ड वर्क, बिलीव इन हार्ड वर्क। शॉर्टकट नहीं लेते हो, लेकिन पता नहीं क्यों अभी थोड़ा सा शॉर्टकट आजमाना चाहते हो कि चलो इतना तो हार्ड वर्क कर लिया, थोड़ा शॉर्ट वर्क लूं थोड़ा सा। एंड देखो आप थोड़ी चीजों को ना हील भी करना चाहते हो, लाइफ को समझना डीपली चाह रहे हो, एंड थोड़े से मैच्योर भी दिख रहे हो। एंड कुछ तो है जो एक्शंस ले रहे हो। आई थिंक कुछ तो है जो आपकी बेटर कुछ एक्शंस सोच रहे हो, बट अगेन कहूंगी हाई रिस्क ना उठाएं, या थोड़ा अगर वक्त लेके करे तो वो भी थोड़ा अच्छा बात है। एंड फाइनेंशियली भी अगर कहूँ तो मुझे दिख रहा है कि थोड़ा खर्च ज्यादा कर रहे हो, कुछ चीजें अच्छी लगी, परचेस कर लिया, तो मनी वाइज थोड़ा सा खर्चीले मुझे फिलहाल दिख रहे हो। एंड पर्सन के लिए टू मच अवेलेबल भी हो फिलहाल शायद। बीते कुछ टाइम पहले आपने कुछ चीजों को लेके किसी से गाइडेंस ली या वर्कआउट की, कुछ चीजें या कहूंगी करियर वाइज भी थोड़ी टीम वर्क करते हुए दिख रहे हो। कुछ लोग हो सकते हैं कि आपको ज्यादा सुनते भी हैं, आपकी हो सकती है कि बोलने की कैपेसिटी काफी अच्छी हो, या जिनसे भी अगर बात करते हैं तो बात करने का तरीका बखूबी आपको पता है कि किस तरह से किससे बात करनी चाहिए। बट प्यार के रिगार्डिंग अगर कहूँ ना, तो कभी कभी ना आप ऑफ माइंड हो जाते हो। करियर ठीक है, सब कुछ है बहुत ज्यादा, लेकिन ऑफ माइंड मुझे बीते कुछ टाइम या कुछ सालों से अगर कहूँ तो मुझे ना आप जो एग्जैक्टली जो प्यार इंसान चाहता है ना, वो चीजों में थोड़ा सा ऑफ हो जाते हो। कभी कभी हो सकता है कि प्यार सामने वाला कर रहा है, लेकिन आप थोड़े टाइम के लिए थोड़ा दूर चले जाते हो, या किसी चीजों को लेके थोड़ा चुभ जाती है मन में चीजें। वो वाले इंसान मुझे दिख रहे हो फिलहाल। एंड टू मच केयरिंग, लविंग, केयरिंग। देखो अगर खर्च ज्यादा कर रहे हो तो कंट्रोल करो, क्योंकि मनी फिर जाके कहते हैं ना कि कुछ चीजें ब्लॉकेज ना हो जाए या ज्यादा खर्चों के बाद में ना पछताओ, तो वहां पे थोड़ा दिख रहा है कि अगर कर रहे हो तो कंट्रोल करना पड़ेगा। बाकी अगर कहूँ तो मुझे डिवाइन की ब्लेसिंग्स दिख रही है, कुछ चीजें हील होते हुए भी दिख रही हैं। सो ब्यूटीफुल केयरिंग एनर्जीज दिख रही हैं। बच्चे हैं तो बच्चों के साथ में एक अच्छी हेल्दी हो सकती है कि क्वालिटी टाइम रहे या तालमेल बैठे आपका, वो भी मैं कह सकती हूँ कि दिख रहा है। एंड यस, हम्म बच्चों के साथ में एक अच्छा अंडरस्टैंडिंग हो सकता है कि आपका हो, जिनका अगर है तो। चलिए देखती हूँ क्या है अब पर्सन की क्या है। अपने पर्सन का ध्यान करें, उनके नेम को मनी मन रिपीट करें। देखती हूँ उनकी क्या है प्रेजेंट करंट एनर्जीज, क्या है फीलिंग्स, क्या है सिचुएशंस, क्या है यूनिवर्स मुझे बताएं। कैंसर के पार्टनर की क्या है प्रेजेंट फेजेस, यूनिवर्स मुझे बताएं।
ये इंसान हो सकता है कि आप पे डिपेंडेंट भी हो या जो भी है, आप हो तो ज़िंदगी है, कहीं न कहीं इसको पता है कि आप रहते हो आस-पास तो इनको खुश ज़रूर कर देते हो। या इनकी कुछ चीज़ें ऐसी विश पूरी कर देते हो, तो आप हो थोड़े से हुँ। चलिए देखती हूँ और क्या है। बहुत ही हिडन पर्सन है, मतलब जितने आप मुझे ओपन अप वाले इंसान दिख रहे हो कि हर चीज़ों को खुल के बोलते हो, करते हो, उतने ही मुझे हिडन पर्सनैलिटी दिखते हैं। देखो ये हो सकता है थोड़ी बहुत मनी से भी अटैच्ड हो ये पर्सन। आई थिंक पता नहीं कितने लोगों से रिलेट करेगा बट थोड़े बहुत मनी माइंड भी दिखता है इनका। या इनके लिए अगर कुछ करते हो तो वो ज़्यादा अच्छा लगता है, बट इनकी थोड़ी भी अगर विपरीत कुछ चीज़ें करते हो तो वो खटकने लगती है। ये इंसान ना प्रेज़ेंट में किसी आपकी तरफ के कोई हो सकते हैं जिनसे ये थोड़े जेलस हो रहे हैं या थोड़ा-सा इनको कहते हैं ना बुरी निगाहें वो वाले कि नहीं पसंद आ रहा है। या इनके तरफ में हो सकता है कि कुछ ऐसे लोग हैं जो इनको थोड़ा-सा मिसगाइड या डिस्ट्रैक्ट कर रहे हैं। चीज़ों से जो ट्रैक पे चलना चाहिए, वो ट्रैक से थोड़ा-सा डिस्ट्रैक्ट कर रहे हैं या उतारते हुए दिख रहे हैं। देखती हूँ और क्या है कार्ड्स में। देखो ऑल्दो आप दोनों की कम्युनिकेशन स्कीम में बात करूँ ना, तो शायद ये ठहराव में ठीक-ठाक ही मुझे दिख रहा है। थोड़ी-सी हीलिंग या जो लोग डिस्टेंस में थे शायद ये मिलने की सडन फेजेज़ कुछ लोगों की हो कि मिलते हुए दिख रहे हो एंड बट अगेन कहूँगी इनकी तरफ के कुछ लोग मिसगाइड करेंगे या फिर कर रहे हैं। उम या कहूँगी अगर ये कोई एडिक्शंस करते हैं या इनकी कुछ अगर बुरी आदतें हैं, तो हो सकता है वो आपको थोड़ी-सी दिखें, थोड़ी-सी एटीट्यूड इश्यूज़ भी कह सकती हूँ कि पर्सन में मुझे दिख रहा है। कमियाँ कहते हैं इसे, कि भाई सामने वाला आपसे ढंग से कर रहा है, आपकी विश पूरी कर रहा है, बट आप क्यों एटीट्यूड दिखा रहे हो? वो वाली दिख रही है। कुछ चीज़ें अच्छी तो लगती हैं, लेकिन ज़ाहिर नहीं करते हैं, वो वाली। बीते कुछ टाइम पहले हो सकता है कि तभी मैं कहूँगी आपका दिख रहा है कि आपका मन भारी कि मैंने किया ना थोड़ा अपना बैक लिया। ये इंसान अगर कहूँगी तो मुझे थोड़ा-सा जगल कर रहे हैं। पता नहीं क्यों मुझे लग रहा है कि शायद अगर कुछ लोगों की अगर ऐसा है कि ये पर्सन आप पे डिपेंडेंट है मनी वाइज़ या बहुत ज़्यादा हेल्प करते हो, तो वो भी चीज़ें अटैचमेंट रखते हैं ये। ये बीते कुछ टाइम पहले थोड़ा-सा जगल के थोड़ा हाइपर भी हो सकता है कि इन्होंने कुछ वॉइस की आपसे जो आपको बुरी लगी। इन फ्यूचर्स कंट्रोल बहुत ज़्यादा रहेगा इनका एंड इन मतलब ये ना थोड़ी चीज़ों को मतलब हमेशा ये चाहते हैं कि आप इनकी तरफ बढ़ो, आप रीच आउट करो, आप प्यार की बातें करो, आप जो ना भी ये माँगे तो इनकी विश पूरी कर दो। आई थिंक मतलब आप इनको ज़्यादा समझो, ये कितना समझते हैं इससे मैटर नहीं करता है रिश्ता। आप इनको कितना समझते हो उससे मैटर करता है। वो वाली कहूँगी दिख रही है आप दोनों की पता नहीं। चलिए देखती हूँ ओवरऑल में क्या है। ये थोड़े से ना डिस्टर्ब होंगे कुछ टाइम में अगर कहूँ ना कि मतलब कुछ लोग अगर दिमागी तौर पे अगर कहते हैं ना कि कुछ अलग बातें कहते हैं तो वो चीज़ें ज़्यादा सुनने लगे, वो वाली एनर्जीज़ कहूँगी दिख रही हैं। देखती हूँ इधर क्या है, ओवरऑल में क्या है, ओवरऑल में क्या है। थिंक अबाउट इट अपनी नॉलेज को एनहांस करो, अपनी नॉलेज को कहाँ क्या गलत है, कहाँ ज़्यादा करके भी आपको अगर वो चीज़ें नहीं मिल रही आई थिंक आपको सोचने की ज़रूरत है। तभी कहूँगी कुछ कर रहे हो, करिए ज़रूर नया, लेकिन हाई रिस्क ना उठाएँ या टू मच अगर कुछ इन्वेस्टमेंट कर रहे हो या खर्च भी ना सोचो तो कहूँगी बाद में जो पछताओगे आई थिंक सोचिए अभी फ़िलहाल। इधर देखते हैं क्या है, ओवरऑल की एनर्जीज़ क्या है, यूनिवर्स मुझे बताएँ। ओवरऑल की क्या है, यूनिवर्स मुझे बताएँ। 9 ऑफ पेंटिकल्स देयर इज समथिंग 9 की जो फर्स्ट कार्ड वही कहूंगी ओवरऑल में भी इट मींस कि ही और शी अगेन कुछ चीजें डिमांडिंग हो सकते हैं एक्सपेक्टेशंस रख सकते हैं ये इंसान कि आप इसकी यही विश पूरी करो फाइनेंशियली थोड़ा सा खर्च ज्यादा करवा सकते हैं दैट इज समथिंग एंड वो चाह सकते हैं पर्सन ओवरऑल में भी दिखता है सेम इनको लगता है आप एक ऐसे इंसान हो जहां जाओ तो ये चीजें इजीली अवेलेबल हो जाती या कहूंगी इनके अकॉर्डिंग चीजें कर जाते हो या शायद आपने पास्ट में काफी विश इनकी पूरी की है इधर देखते हैं क्या है हाई प्रेस्टिस की एनर्जीज को क्लेरिफाई करें यूनिवर्स मुझे बताएं देर इज समथिंग एक मनी फ्लो भी दिख रही है थोड़ा ठहराव भी दिख रहा है सोचने की भी जरूरत है देर इज हो सकता है कुछ हेल्दी टच भी हो या आपका कोई एक्शंस भी कह सकती हूँ कि दिख रहा है एंड देर इज समथिंग डिस्टेंस में जो रहते हैं तो मिलते हुए भी दिख रहे हो इधर देखती हूँ क्या है 9 ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जीज को क्लेरिफाई करें यूनिवर्स मुझे बताएं
देखो अगर कुछ लोग हैं या कुछ हैं तो वो तो हैं ही वैसे कि इनको थोड़ा-सा अलग वे में अपनी तरफ से करेंगे। ये थोड़े से कुछ टाइम के लिए हाइपर भी हो सकते हैं या मनी की डिमांडिंग थोड़ी-सी हो सकती है या खर्च ज़्यादा करवा सकते हैं ऑल्दो आप कर रहे हो बट और टू मच हो सकता है इनका एक्सपेक्टेशंस कुछ चीज़ें लेके। बट कहूँगी आप जितना कर सकते हो उतना करें, बाकी कुछ चीज़ों को कंट्रोल भी करें। या प्यार में भी टू मच अगर करे किए जा रहे हो इनकी तरफ से अगर कुछ वर्स्ट आ रहा है तो वहाँ पे थोड़ा-सा अपनी डिग्निटी को ना खोएँ। इधर देखते हैं क्या है? डिवाइन टाइमिंग क्या है? यूनिवर्स मुझे बताएँ। व्हेन यू रिलीज़ एक्सपेक्टेशंस, टू मच एक्सपेक्टेशंस ना रखें, टू मच उनकी विश पूरी ना करें कि हर चीज़ें जो कह रहे हैं वो चीज़ चलो ठीक है, ये करूँगा तो शायद ये एक्सपेक्टेशन से शायद मेरा कर दे, तो आप टू मच ना रखें, है ना? वो चीज़ों को रिलीज़ करो, जो एग्ज़ैक्टली करना चाहिए वो करिए, है ना? होप कि आपको मेरी रीडिंग्स अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर्स करें भर-भर के एंड हाइप्स को प्रेस करना ना भूलें। अपनी अगर रीडिंग करानी हो तो अपॉइंटमेंट के लिए डिस्क्रिप्शंस में नंबर है, व्हाट्सएप मैसेज करें, डायरेक्ट कॉल ना करें। अभी के लिए इतना ही, जल्द ही मिलूँगी मैं नेक्स्ट वीडियो के साथ में। थैंक यू, स्टे ब्लेस्ड एंड स्टे कनेक्टेड विद मी।